अगर किसी इंसान को 40 की उम्र में रिटायरमेंट चाहिए तो कैसे अपनी वेल्थ को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं? सबसे पहले तो वेल्थ बनाना ज्यादा मैटर कर रहा है या वेल्थ को सस्टेन करना? आजकल की जनरेशन की बात करते हैं, द जेनजी जनरेशन। इन लोगों को ईएमआई कल्चर से कौन बचाएगा? वो खुद ही अपने आप को बचा सकते हैं, कोई दूसरा इंसान नहीं बचा सकता। अगर किसी इंसान को अपनी वेल्थ को सही तरीके से करना है, मैनेज करना है, स्ट्रेटेजाइज करना है, तो क्या उसका रोड मैप होगा, किस तरीके से चलेगा? सबसे पहले तो जो मैंने वेल्थ पिरामिड बताया Make वो sure फॉलो that- करना ठीक है। और दूसरा जो बेसिक, आपने क्या सबसे बड़ा मिथ देखा जो हर इंसान के साथ कॉमन लगा आपको? सबसे बड़ा मिथ तो ये था कि जो मैं कर रहा हूँ वो हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बात करते हैं पैसे के बारे में। जब भी पैसे के बारे में बात होती है तो एक ऐसा डिस्कशन हो जाता है कि लगता है कि यस दिस इज माय डिस्कशन नाउ। तो आज बात करेंगे वेल्थ क्रिएशन के बारे में, आज बात करेंगे पैसे बचाने के बारे में, पैसे को किस तरीके से बचाया जाता है। इंडिया में बहुत सारी मूवीज आई जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए, वेब सीरीज आई जिसमें बात हुई कि पैसे को किस तरीके से बनाना है, पैसे को किस तरीके से बचाना है। लेकिन आज एक वेल्थ स्ट्रैटेजिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि वेल्थ को सही तरीके से कैसे आप बचा सकते हैं। वी हैव टुडे सुमन मांजरेकर जी हियर इन द स्टूडियो, जिनसे बात करेंगे आज वेल्थ स्ट्रैटेजी के बारे में, वेल्थ पिरामिड के बारे में और सही तरीके से पैसे को कैसे बचाया जा सकता है। सुमन मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। यू लुकिंग ब्यूटीफुल। हाउ आर यू? थैंक यू, माय प्लेजर, आई एम गुड। सुमन मैम, आपको नहीं लगता कि पैसे बचाने की जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे एक क्वेश्चन किसी एस्ट्रोलॉजर के पास करना चाहिए था कि आपको ये मूंगा पहन लेना है, आपको व्हाइट सफायर पहन लेना है, तो शायद आपके पैसे बन जाएंगे। So yeah, I basically I am a spiritually grounded person. ठीक I है। do believe in this. हम्म, पर जब तक आपके एक्शन सही नहीं रहेंगे, आप चाहे कुछ भी पहन लो, कुछ भी हम्म, वर्क नहीं करेगा. exactly. Your action has to be in alignment हम्म, with your goals, with your thought process, with your behavior. that's true. तब ये जो रिंग्स वगैरह हैं वो थोड़ा सा हेल्प कर सकती हैं. बट यू कांट बी टोटली डिपेंडेंट ऑन योर Exactly. रिंग. आप सारी चीजें इस पे डिपेंड नहीं कर सकते, आपको खुद से स्ट्रेटेजिकली चलना ही पड़ेगा। पूरा पॉडकास्ट देखिएगा, मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद। सुमन मांजरेकर जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। हाउ आर यू? Thank you for calling me. It's my honor. I'm good. सुमन मैम, यू बीइंग अ वेल्थ स्ट्रैटेजिस्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज द लाइफ? क्या है आपकी जिंदगी? एक वेल्थ स्ट्रैटेजिस्ट की जिंदगी होती कैसी है, अगर मुझे जानना हो आपसे तो? In one liner, I help people multiply their money. दिन रात मेरे दिमाग में यही रहता है कि मैं मेरे clients का पैसा कैसे grow करूँ. ओके। Like the first thing in the morning when I wake up, I pray from God Hmm. that please increase and protect, first protect and then increase my clients' money. एग्जैक्टली। अच्छा सुमन मैम, व्हाट मैटर्स द मोस्ट? पैसा मैटर करता है या सुकून मैटर करता है? लेट्स बी ऑनेस्ट। सुकून. हम्म, Sukoon is the first thing. And in fact, when I speak to my client, I speak about financial peace. Oh my god, financial peace. Yes. What exactly is this? So basically, first we aspire to have financial peace. अगर financial peace ही नहीं है तो रात को आदमी सो ही नहीं पाएगा. That's very true, yes. So वो financial peace होना बहुत ज़रूरी है. So first we build financial peace and then we build growth. और पीस आता है प्रोटेक्शन से. सो उसमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज रहती हैं जो हम अप्लाई करते हैं. एंड आवर फर्स्ट टारगेट इज कि हमारे पास अगर क्लाइंट आया पहले तो उसे हमें फाइनेंशियल पीस देना है. एग्जैक्टली। मैम, वेल्थ स्ट्रैटेजिस्ट का रोल क्या होता है? मतलब ठीक है, पैसा मल्टीप्लाई करना है, ये है, बट प्रोसेस क्या होती है? किस तरीके से आप लोगों के पैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं? सो इसमें ना अलग अलग स्ट्रैटेजीज हम यूज़ करते हैं. ठीक है। एंड नॉट ऑल इन्वेस्टमेंट इज मेंट फॉर एवरीवन. That's very true, yes. मतलब एक जो 20,000 रुपए का महीने का कमा रहा है और जो 2 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, दोनों की स्ट्रैटेजीज अलग रहेंगी इन्वेस्टमेंट की. तो वो स्ट्रैटेजीज जो है वो अलग अलग हर एक इंसान के लिए रहती है, डिपेंडिंग ऑन रिस्क एपेटाइट, डिपेंडिंग अपॉन हिज इनकम एंड एक्सपेंस रेशो. तो ये मतलब देयर आर सर्टेन फॉर्मूलाज व्हिच वी अप्लाई व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ wealth plan for our clients. Okay. So that we name it as strategies. Like, you know, there are multiple formulas, multiple ratios which we consider. So that strategy is Different. Yeah. मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी रहती है। अच्छा सुमन मैम, इंडिया में
देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड शर्मा जी का लड़का सिंड्रोम, है ना, कि फलाने के बच्चे ने तो ये वाला काम किया, उसने तो वहां पे इन्वेस्ट किया, तो भी वही इन्वेस्ट कर ले। हाँ। तो आपके पास जब लोग आते होंगे कि मैम मेरे फ्रेंड ने भी ऐसा ही किया था बहुत आते हैं। तो कैसे, मतलब उनको कैसे आप बताती हो कि डिफरेंशिएट कैसे क्रिएट कर पाते हो? सो सबसे पहला सवाल तो मैं उसको ये पूछती हूँ कि आपके जो फ्रेंड है उनका क्वालिफिकेशन क्या है। दैट्स ट्रू, यस। मतलब ये तो ऐसे हो गया कि लाइक गूगल पे पढ़ लो कि ये बीमारी हो रही है, दवाई दे दी, दवाई आ गई, खा ली और टेम्परेरी रिलीफ मिल गया। बट a friend, unless and until he has correct knowledge, he has done that deep research about investments, about even the economy, global economy, Indian economy, how can he provide you with the correct information? That's true. वो हो सकता है वो खुद तो डूबे ही, आपको भी लेके डूब जाए। और फिर आप लेते रहोगे कि मेरा पैसा। इनफैक्ट आई हैव अ केस स्टडी। मेरे पास एक क्लाइंट आया, प्लीज बताइए। कैन आई शेयर? हाँ जी प्लीज। सो मेरा 1-to-1 था उसके साथ फर्स्ट कॉल, एंड he mentioned that he made a loss of 25 lakhs. Okay. And I asked him how, what happened, like कैसे 25 लाख का नुकसान कैसे हो गया? तो बोला मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि फलाना जगह इन्वेस्ट करना, मैंने कर दिया और वो फेल हो गया और फ्रेंड का भी पता ठिकाना नहीं है। Oh my God, sad. फिर मैंने पूछा फिर आपने क्या किया? हाँ. तो बोले मैंने फिर लोन लिया घर चलाने के लिए। Oh God, okay. मैंने बोला लोन कितना है? तो वो बोले कि करीब 20-25 लाख। मैंने बोला आप EMI कैसे पे कर रहे हो? क्योंकि उसकी इनकम कम और एक्सपेंस ज़्यादा था। Exactly. तो बोला मैं क्रेडिट कार्ड से पे करता हूँ। तो मैंने बोला फिर वो क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए क्या करते हो? तो दूसरा क्रेडिट कार्ड यूज करो। फिर मैं बोला वो क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए तीसरा। मैंने फिर उससे अल्टीमेटली पूछा कितने क्रेडिट कार्ड हैं आपके पास? तो बोला 16। What? 16 credit cards. Oh my God, this is the harsh reality. Yes. And I told him कि fine, no problem, wherever you are, it's a guarantee I will get you out of this situation, provided you follow what I tell you. एंड मैंने उसका ना मतलब एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह सब कैलकुलेट करके आई केम टू रियलाइजेशन आई कैन हेल्प हिम। एंड व्हेन आई आस्क्ड फॉर माय फीस, वो चुप बैठा दो मतलब फ्यू सेकेंड्स, एंड देन ही सेड नहीं अच्छा ठीक है ना, मैं मेरे फ्रेंड की हेल्प ले लूँगा। मैंने बोला एक फ्रेंड की हेल्प से आप तो इतना नुकसान में हो 25 लाख, एंड स्टिल यू वांट टू रिपीट द सेम पैटर्न। एंड या ही डिडंट साइन अप विथ मी, एंड भगवान बचाए उसे, वो क्या कर रहा है। इमेजिन, मतलब ऑलरेडी वो पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि हम इसके साथ ज्यादा समझ पाएंगे, हमारा दोस्त है तो हमारी बेटरमेंट के लिए चाहेगा, लेकिन कोई वेल्थ स्ट्रैटेजिस्ट अगर है तो उसने एक्सपीरियंस लिया है उस चीज के बारे में, वो आपको शायद उस सिचुएशन से बाहर निकाल पाए। एंड हमारी पढ़ाई इसी चीज की है कि हम कैसे क्लाइंट को कैसे भी सिचुएशन में हो, अगर मतलब फिर भी उसके पास थोड़े बहुत एसेट्स हम कैलकुलेट करते हैं, वी कैन पुल हिम आउट फ्रॉम द डेट, बट ही हैज़ टू ट्रस्ट। दैट्स वेरी ट्रू। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है, दे ट्रस्ट फ्रेंड मोर देन अ प्रोफेशनल, सो इट्स अ सैड सिचुएशन, बट या। अब कौन समझाएगा आपको, लेकिन हम इस पॉडकास्ट के थ्रू कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए कि आपको अपना पैसा कैसे बचाना है और पैसा कैसे बनाना है। अच्छा सुमन मैम, इंडिया इज अ वेरी स्पिरिचुअल नेशन। यहाँ पे पैसा वैसा ज्यादा मैटर नहीं करता, ऑल्दो पंडित जी आते हैं बोलते हैं कुछ नहीं होता और बाद में पैसे लेके चले भी जाते हैं। लेकिन इंडिया का एक माइंडसेट रहा है कहीं ना कहीं कि हम स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा मैटर हमारे लिए करेगा। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं आपको ऐसा है कि एक सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है कि यहाँ पे लोगों को पैसा मैटर नहीं करता, या इसका उल्टा है? नहीं, उल्टा है, पैसा बहुत मैटर करता है, भले वो स्पिरिचुअल भी हो, पैसा तो तब भी मैटर करता है। सो इनफैक्ट मतलब कई बार स्पिरिचुअलिटी नीचे आ जाती है, पैसा नंबर 1 पे आ जाता है। Oh my God. Okay. आजकल की जनरेशन की बात करते हैं, द जेन ज़ी जनरेशन, द फेमस जनरेशन। इन लोगों को EMI कल्चर से कौन बचाएगा, है ना? हर इंसान आके इन्हें समझा रहा है कि भाई EMI पे मत बिलीव करो, मत करो, लेकिन ये लोग ओवरबर्डन कर रहे हैं अपने आप को, अपनी लाइफ को। कैसे निकलेंगे बाहर? वो खुद ही अपने आप को बचा सकते हैं, कोई दूसरा इंसान नहीं बचा सकता। दे विल हैव टू कंट्रोल द एक्सपेंसेस कि किसी और के पास वो चीज़ है तो
वो चीज़ हमारे पास भी होनी चाहिए, इसके लिए हम ईएमआई पे स्वाइप कर ले, कार्ड स्वाइप कर ले, ईएमआई पे ले ले। एंड खास करके ये जो ट्रैप है ना, नो कॉस्ट ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई, एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी बिग ट्रैप। या उसकी वजह से उसे लगता है कि चलो इंटरेस्ट तो पे नहीं करना है, ले लेते हैं। एंड it's become a way of life. EMI has become a way of life, and the research shows that 70% of the Indian population is living with EMI. It's called EMI lifestyle. Oh my god. I EMI have lifestyle. named it as EMI lifestyle. This is so bad. So you have to be conscious while buying things for yourself. एंड मेरा तो एक रूल है, मैं ना मेरे क्लाइंट्स को 3 अकाउंट खोलने बोलती हूँ। एंड जहाँ पे डिज़ायर्स या ड्रीम्स के जो अकाउंट में पैसा है, आपको अगर कुछ खरीदना है अपने लीजर के लिए, तो वो अकाउंट अगर आपको परमिट कर रहा है तो आप लो, नहीं परमिट कर रहा है तो कुछ महीने रुक जाओ। मैं मना नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा वेट करने के लिए बोलती हूँ। सो अगर ये थोड़ा पेशेंस होना न्यू जनरेशन में, और वो थोड़ा स्ट्रैटेजिकली अगर थोड़ा प्लान करें, दे कैन सेव देमसेल्व्स फ्रॉम ईएमआई। सुमन मैम, इंडिया में एक टाइम ऐसा था जब सेविंग कल्चर की बात होती थी, है ना। इंसान, मैं बात करूँ अगर लेडीज की, तो बहुत बचाती थी, गोल्ड सेव करती थी, एफडीज करवा देती थी, लेकिन आज का कल्चर बहुत चेंज हो गया है। क्या हम कह सकते हैं कि सेविंग कल्चर इज डेड ऑफिशियली नाउ? नो, इनफैक्ट द रिसर्च सेज कि इंडिया की सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट आज भी बैंक एफडी है। यस, दैट्स अ रिसर्च। एंड लोग आज भी बैंक एफडी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, बल्कि कि उसे प्रॉपर म्यूचुअल फंड में डाले या कई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में डाले। डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आज अवेलेबल है, पर फिर भी मोस्ट ऑफ द पीपल दे थिंक बैंक एफडी इज सेफ। एंड काफ़ी सारा इंडिया का पैसा बैंक एफडी में लग पड़ा है। जो हमारे जैसे जो वेल्थ एडवाइजर है, उन्हें ऐसे लगता है, दुख होता है कि काश निकालो यार, यहाँ क्या कर रहे हो, इन्फ्लेशन इतनी जा रही है। 6% और 7% में बैंक एफडी रखी है। इन्फ्लेशन मतलब अगर बैंक एफडी में रखे ना पैसा, इंसान बैठे बैठे गरीब हो जाएगा। बट आज की जनरेशन को समझाओगे कैसे? ठीक है, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, बट आप देख रहे हो कि कितनी बुरी कंडीशन हुई है ना। अभी वर्ल्ड वॉर कभी भी किसी भी कंडीशन पे किसी ना किसी देश का युद्ध छिड़ जाता है, तो इस सिचुएशन में आई थिंक एफडी ही बेटर है। सो देयर इज ऑलवेज अ रेशियो which we work with. हम ये बहुत ही फेमस कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सो वी डाइवर्सिफाई, एंड एफडी इज सेफ ओनली टू अ सर्टेन लिमिट। आप सोचो कि हाँ 20 लाख 25 लाख 50 लाख रख दिया, वो सेफ है, तो बैंक एफडी सेफ नहीं है। इनफैक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने एक खास बैंक एफडी के लिए ही एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था DICGC। ओके, यस, द 5 लाख अमाउंट। या 5 लाख अमाउंट। सो सिर्फ 5 लाख तक ही सेफ है, और बाकी का पैसा आपको 6% पे रखना ही क्यों है? There are so many options where you can earn 8%, 10%, 12%, 15%, 18%. Why you want to settle for 6%? Exactly. And yes, there is a ratio of crowd or population who invest in stocks and mutual fund. But फिर भी if you compare, the research has shown that बैंक एफडी का रेशियो ज़्यादा है and म्यूचुअल फंड और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स का कम, काफ़ी कम है। और मतलब ऐसा नहीं कि आज की जनरेशन अवेयरनेस पे नहीं जा रही, उसे बहुत कुछ पता भी है, बट कहीं ना कहीं फैमिली को मनाना, मम्मी पापा को मनाना, इट्स वेरी चैलेंजिंग। मतलब मैं तो विक्टिम हूँ। रिसेंटली हम लोगों ने एफडी कराई, मैंने बोला इसको इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ, कहते तुझे नहीं आता कुछ भी। What to say यार? इनफैक्ट विक्टिम की बात से एक और मतलब एक केस स्टडी है मेरे क्लाइंट की, कि उसे मैंने प्रॉपर उसकी स्ट्रैटेजी बनाई कि हाउ यू कैन इन्वेस्ट, बट बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स प्रेशर, ही हैड टू बाय होम। घर खरीद लिया, हाउसिंग लोन हो गया, 20 साल गए उसके EMI में। तो मैंने काफ़ी उससे समझाने की कोशिश की कि बाय हाउस, आई नेवर से अ नो, but there is a time. Initial years, 5 years, 10 years, you let your money grow. जो आप EMI में डालोगे, उसके बजाय आप मार्केट में डालो, उसे ग्रो होने दो, फिर जब एक थोड़ा कॉर्पस बन जाए, then you buy house. But because of parents' pressure, he had to buy home. सुमन मैम, फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान का बिजनेस है, और फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान 9 to 5 कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है,
उस इंसान के साथ तो आप फिर भी कर लोगे कि ठीक है इसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट आ रही है, हम्म, लेकिन जिस इंसान का बिजनेस है या हम्म, कोई इंसान अगर फ्रीलांसिंग पे है, उस हम्म। इंसान के साथ आप किस तरीके से उसकी वेल्थ को स्ट्रेटेजाइज करते हो? सो बेसिकली जो बिजनेस रहता है उसमें एक फिक्स्ड इनकम तो रहती नहीं है, जी। तो उसमें फिर हम जो है मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करवाते हैं, हम ईयरली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करवाते परफेक्ट, हैं। ठीक है। सो वो साल का एवरेज आउट होके वी प्लान इट इन अ वे कि उसे हम्म, पेमेंट में तकलीफ ना हो। हम्म, क्योंकि बिजनेस में लमसम पैसा आता है तो हम लमसम इन्वेस्टमेंट करा देते हैं। हम्म। सुमन मैम, आजकल स्टार्टअप शोज बहुत ज़्यादा चलते हैं और बहुत बड़े-बड़े फैंसी नाम हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, पिच करते हैं और शार्क्स आते हैं और बताते हैं कि इतना-इतना हम आपकी इक्विटी ले लेंगे। ये जो रियलिटी शोज हैं यस। या लोगों को एक स्टार्टअप कल्चर इंडिया में जो देखने को मिला है और बाद में 2 महीने बाद इन्हें रियलाइज़ होता है कि हमें ये नहीं करना, हाँ। हम तो फेलियर हैं। तो ये जो हम लोग कॉपी कैट करने लगे हैं, ये कितना गलत है? It depends on the skill which you, or rather the problem which you are going to solve. हुँ, पहले तो मार्केट रिसर्च करनी चाहिए। लोग है ना जल्दी से अपना इंस्टेंट मनी, यस। या दे बिलीव इन हैविंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ हुँ, इनकम, फास्ट एक्शन कर लेते हुँ, हैं बिना सोचे समझे। हुँ, ऑफ कोर्स आई बिलीव इन फास्ट एक्शन, हुँ, बट इट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। हुँ, तो फास्ट एक्शन में वो कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं, हुँ, एंड गलत डिसीजन की वजह से वो फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं, एंड देन दे हैव टू शट डाउन देयर स्टार्टअप्स, एग्ज़ैक्टली। and the ratio of the startup shutting down is like मच increasing. इंक्रीज़िंग, Yeah, इंक्रीज़िंग ड्रास्टिकली इन फैक्ट। yeah. ठीक है। अभी जो इंटरनेशनल अफेयर्स में चल रहा है ना? ईरान, यूएसए, बहुत सारे है ना, मतलब Hot यू topic. नेम इट एंड विल से कि हाँ, यहाँ भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो Yes. इन सब चीज़ों में जब इंसान बहुत परेशान हो जाता है, वो अपनी स्ट्रैटेजाइज़ कैसे करे वेल्थ को? सबसे पहले तो ना परेशानी होती है, इट इज़ ह्यूमन, हुँ, और डर भी लगता है कि हुँ, यार मेरा पैसा इन्वेस्टेड है, क्या हुँ, गड़बड़ नहीं हो जाए, हुँ, मार्केट क्रैश नहीं हो जाए। बट आई ऑलवेज से हुँ, कीप योर इमोशंस हुँ, सेपरेट फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अगर आप इमोशनली फाइनेंशियल डिसीजन लोगे हुँ, तो वेल्दी नहीं बन पाओगे, हुँ, क्योंकि जहाँ मार्केट डाउन हुई, हुँ, यू विल पीपल गेट फेयरफुल एंड दे विड्रॉ एंड दे हुँ, बुक लॉस। हुँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ लॉन्ग टर्म प्लेयर। ठीक है। शॉर्ट टर्म में वेल्थ क्रिएट कर ही नहीं सकते। वेल्थ हुँ, क्रिएशन इज अ लॉन्ग टर्म गेम, एंड मतलब ये किस्से तो आते रहेंगे। आज इसकी वॉर है, कल किसी और देश की हुँ, वॉर होगी, हुँ, कल इंडिया में कुछ होगा। हुँ, तो ये अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहेंगे। हुँ, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर wealth creation journey. एग्ज़ैक्टली। Of course, depending upon the हुँ, geopolitical issues or हुँ, Indian economy हुँ, issues, we have to change certain हुँ, investments, which we do, हुँ, and that is why we constantly keep monitoring. हुँ, But on a long term basis, you have to stay calm. और ये समझ लेना है कि इंडिया की प्रोग्रेस तो होनी ही होनी है। इंडिया इज़ अ ग्रोइंग कंट्री, दैट्स ट्रू। एंड 5 years from now, 10 years from now, 20 years from now, India has bright future. हुँ, So stay invested, invest in our own country rather than investing outside. आउटसाइड Of एग्ज़ैक्टली। course, if you have the bandwidth, if you have extra money, हुँ, we do suggest कि आप global market में भी invest करो, हुँ, but stay consistent, stay calm, and give it time. ठीक है। सुमन मैम, अगर किसी इंसान को 40 की उम्र में रिटायरमेंट चाहिए, है ना? आजकल बहुत वायरल भी चल रहा है ये वाला Yeah. क्वेश्चन, तो कैसे अपनी वेल्थ को स्ट्रैटेजाइज़ कर सकते सबसे पहले तो स्टार्ट ही अर्ली करें। हैं? दैट्स ट्रू। बहुत लेट आपको स्टार्ट नहीं करना। Yeah, because to be frank, when I speak to youngsters who are in their 20s, 25, or late 20s, हुँ, they say that, nahi, I don't have money now, I will start later. Hmm. If you're going to start later, then be prepared to retire later. हुँ, If you want to retire early, start early. हुँ, So if you're starting at the right time with Hmm. the right amount of money and ठीक है। strategy, you can definitely retire early. हुँ, तो यानी कि एज इज़ नॉट द क्राइटेरिया फॉर दिस। इफ यू वांट कि 40 पे रिटायरमेंट चाहिए, वो पॉसिबल है, Possible है। बस बशर्ते आप स्ट्रैटेजाइज़ करके चलें सारी चीज़ों को और शुरुआत करें। और शुरुआत जल्दी करें, बहुत लेट ना करें। ठीक है। हाल फिलहाल में दुबई में बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स थे, अजीज़ी, बिंगाटी और पता नहीं दुनिया भर के डन्यूब। इन लोगों ने ऐसा दिखाया दुबई की मार्केट को कि दुबई इज़ एवरीथिंग। Yeah. बट आफ्टर दिस इज़राइल, ईरान, यूएसए अटैक, दुबई की रियलिटी हम लोगों ने देख ली कि दुबई में कुछ भी नहीं है, जो दिखाया जाता है वो बहुत अलग है।
अभी क्या कंडीशन है दुबई की, और आपने क्या लोगों को पहले ही एक कॉशियसली तरीके से बताया था कि मत करना? So basically, I never advise on investment in properties outside India. ठीक है। ये मैंने कभी किसी को एडवाइस ही नहीं किया था. ओके। What I advise is that you invest in global market. So हाँ, ये ट्रेंड चला था आज से 2 साल 3 साल पहले कि हाँ दुबई में प्रॉपर्टी लो. बट एंड इट्स वेरी सैड जो भी हुआ, इट्स अ वेरी सैड थिंग. But yeah, people lost a lot of money and they are coming back to India. And as I mentioned earlier, India में ही बहुत potential है, तो आपको बाहर जाना ही क्यों है? Exactly. तो इंडिया में ही इन्वेस्ट करो. इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत देयर इज़ अ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स विच पीपल आर नॉट अवेयर. लोगों को लगता है हाँ प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी इंडिया में भी बना ली, दुबई में भी बना ली. तो वो एक प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है ना कि प्रॉपर्टी इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट एक्चुअली दैट सेफ. नाउ यू हैव सीन अभी दुबई में क्या हो गया. एग्जैक्टली और बहुत ज्यादा ड्रास्टिक रेट कम हो गए हैं, मतलब वहाँ के डेवलपर्स भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं कि अब कैसे सिचुएशन से निकले. बट अभी बात करते हैं इंडियन मार्केट के बारे में. इंडियन मार्केट में आने वाले टाइम में आप किस तरीके से चीज़ों को देख पा रही हैं? अगर किसी इंसान को अपनी वेल्थ मल्टीपल एक्सेस में लेके जानी है तो क्या करना चाहिए, क्या रोड मैप होगा उसका? So basically, I have a concept called wealth pyramid. वेल्थ पिरामिड. पिरामिड जैसे कोई भी बिल्डर बिल्डिंग खड़ी करता है तो पहले वो फाउंडेशन बनाता है, नींव बनाता है. True. और फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ही बिल्डिंग विल बी एबल टू सस्टेन एनी अर्थक्वेक, फ्लड्स और एनीथिंग. सिमिलरली वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड वेल्थ पिरामिड जिसमें बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. सो दैट इफ ये जो दुबई में हो गया या ईरान का हो गया, ऐसे कोई भी इश्यूज आए तो आपका पिरामिड स्टेडी रहे, वो कोलैप्स ना हो. तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, इफ यू वांट आई कैन शेयर दैट. Yes, please share. So the first two level of the pyramid is the protection, which means first is guarantee of replacement of income. कि कल को आप नहीं रहो तो भी आपके फैमिली को या जो आपके डिपेंडेंट हैं उनको पैसा मिले, वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में नहीं आए. ये होता है इंश्योरेंस की बात. फिर होता है कैपिटल प्रोटेक्शन एंड गारंटीड रिटर्न, जिसमें गारंटीड रिटर्न हो कि चाहे बॉम्ब ब्लास्ट हो दुबई में, चाहे ईरान में वॉर हो, आपके अकाउंट में वो पैसा सेफ रहे और आपको क्रेडिट भी मिलता रहे इफ अ पर्सन इज अ पेंशनियर. So, and the second level is your mediclaim and health insurance. Because कई बार ना लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होते और एक बीमारी जो है पूरे साल का सेविंग उड़ा ले जाती है. सो ये जो दो फर्स्ट लेवल है ना, ये होता है प्रोटेक्शन लेवल एंड दिस गिव्स दैट फाइनेंशियल पीस व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट. की हम जो बात कर रहे थे. एग्जैक्टली. राइट. सुमन मैम, इंडिया में कहीं ना कहीं मिडिल क्लास माइंडसेट है ना? हमने गरीबी देखी है, हम वहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आए हैं, हमें अपने आप को इतना नहीं दिखाना कि हम बहुत लैविश लाइफ जी रहे हैं. तो ये जो माइंडसेट है, इज इट हेल्पिंग इंडिया या ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? सो माइंडसेट एक्चुअली आई विल डिफर फ्रॉम यू बिकॉज आजकल की जो जनरेशन है ना वो दिखा रही है. एग्जैक्टली. यस. वो दिखाने में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, स्पेंड कर रही है, इन्वेस्ट नहीं कर रही है. True, yes, spend कर रहे हो आप. So rather than spending on some branded watch or branded shirt, have a very nominal start at the start of your career. Create wealth, invest, multiply money, and then after few years, definitely you will be able to buy branded stuff. As I told you, मैं कभी ना नहीं बोलती, सिर्फ बोलती हूँ थोड़ा वेट कर लो. मनी के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे मैनिफेस्टेशन कोच आते हैं, वो कहते हैं इट्स एनर्जी, है ना, आप जैसा अट्रैक्ट करोगे आपको वैसा मिलेगा. क्या आप भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड इस चीज की देखती हैं या फिर काम करते रहो? सर नहीं, काम तो करना ही है, वो तो बेसिक कोर है. बट यस, आई डू बिलीव इन energy and I myself am a healer. So money is nothing but energy, or money is residing at a higher frequency and people are facing financial issues because they are vibrating at a lower frequency. Okay. वो मैच ही नहीं है. ठीक है. So
people have to change their mindset, they have to change their behavior, they have to change their habits and come in alignment with money energy. Then money will automatically flow into your life. ठीक है, सिचुएशन क्रिएट करते हैं, मुझे 5 लाख रुपए महीना चाहिए, क्या मैं बोल दूं कि 5 लाख आ जाएं, 5 लाख आ जाएं, ऐसे हो जाएगा काम? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जो कोचेस होते हैं वो तो ये कहते हैं कि आपको ऐसे बोलना है, आई एम थैंकफुल फॉर 5 लाख, आई एम थैंकफुल फॉर 5 लाख, आ जाएगा पैसा मेरे पास? नहीं, सो सिर्फ बोलने से नहीं आएगा, देयर इज अ लॉट मोर व्हिच यू नीड टू डू बिहाइंड दैट. ओके. फर्स्टली आप जो अपने आप को प्रेजेंट करते हो, जो आपके थॉट प्रोसेस चलते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, आपके बिहेवियर, आपके हैबिट्स, वो सारे अलाइनमेंट में होने चाहिए. आप यहाँ तो सोचोगे कि मैं रिक्शे वाले को 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं दूं और यहाँ बोलोगे मुझे 5 लाख आ जाए, तो आपका माइंडसेट क्या है? मैं देता हूँ बाय द वे एक्स्ट्रा, नॉट पर्सनल, ठीक है. या बट जो माइंडसेट है कि वेजिटेबल वेंडर हो गया, या ऑटो रिक्शा वाला हो गया, या कोई जो यू नो हु आर लेस फॉर्चुनेट देन अस, उससे 5 रुपए 10 रुपए के लिए बार्गेन करते हैं, और यहाँ आप सोचोगे कि मुझे हजारों करोड़ों चाहिए या लाखों चाहिए, तो ऊपर वाला तो देख रहा है ना. आप यार 5 रुपया 10 रुपया चैरिटी समझ के दे दो, और उसके दिल से जो अच्छी एक फ्रीक्वेंसी निकलेगी, दैट विल क्रिएट मिरेकल इन योर लाइफ. दैट्स वेरी ट्रू. सुमन मैम, आफ्टर कोविड इंडिया में डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुआ है. Yes. अब हम बात करते हैं क्यूआर कोड की, यूपीआई पेमेंट्स की, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स हम लोग बहुत ज्यादा देख पा रहे हैं. क्या आपने नोटिस किया कि जो ये थी एप्लीकेशंस, इससे पहले लोग ज्यादा सेविंग कर लेते थे, कंपैरेटिवली आज लोग कुछ भी सेव नहीं कर पा रहे हैं? यस, व्हेन इट कम्स टू डिजिटल पेमेंट, वो क्या हाथ से ऐसा पैसा जाता हुआ दिखता नहीं है ना. वो इट्स लाइक जस्ट टैप ऑन योर मोबाइल, तो वो इजीली स्पेंड कर लेते हैं. सेविंग थोड़ा अफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ डिजिटल पेमेंट्स. थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है. आज लोग सेव नहीं कर पाते हैं. सुमन मैम, आपने एक पिरामिड की बात की थी, वेल्थ पिरामिड, राइट? यस. आप थोड़ा सा प्लीज डिटेल में बता सकते हैं इसके बारे में? हाँ, तो जो बेस मैंने बताया, दैट गिव्स यू फाइनेंशियल पीस, जहाँ पे गारंटी है, रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम है. उसके बाद आता है सेकंड लेवल, विच इज़ अ ग्रोथ. यहाँ पे फिर आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है, जो कि म्यूचुअल फंड हो गया, यूलिप्स हो गए, पीपीएफ, एनपीएस, ये जो प्रोडक्ट्स है, इसमें फाउंडेशन होने के बाद फिर इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. ठीक है. और फिर ये क्रिएट होने के बाद फिर अगर और पैसे हैं, देन वी से कि अब आप रियल एस्टेट में डालो, फिर मेटल्स में डालो. सो दिस इज द सेकंड लेयर ऑफ द पिरामिड. और थर्ड लेयर जो कि लास्ट लेयर है, कि हाँ ये भी पूरा यहाँ तक बन गया आपका पिरामिड, और फिर भी अगर पैसे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, देन वी से कि नाउ यू इन्वेस्ट इन शेयर्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, लीगल बेटिंग. ये सब लास्ट में आता है. और लोग क्या करते हैं, पूरा पिरामिड जो है उल्टा बनाते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड बन जाता है आपका. और फिर एक ऐसा डिजास्टर हो गया तो पूरा कोलैप्स हो जाता है पिरामिड. फिर कहते हैं कि हमारा तो कई लाखों का नुकसान हो गया, कहीं सीआर का नुकसान हो गया. या सुमन मैम, इंडिया में जब हम वेल्थ की बात करते हैं, जनरेशन की बात करते हैं, सेविंग कल्चर की बात करते हैं, तो इंडिया में जेंडर स्पेसिफिसिटीज भी बहुत ज्यादा है. यस. अगर मैं बात करूं विमेन की, तो मेरा हस्बैंड संभाल लेगा, मेरे पापा संभाल लेंगे, मेरा बच्चा संभाल लेगा. क्यों ऐसा है कि इंडिया में लेडी को पैसे बचाना, पैसा सेव करने की आदत ही नहीं रही? उसको तो कह देते हैं इससे शॉपिंग करना जानती है लड़की. सो पहले के ज़माने में आदत थी. जो हमारी नानी, दादी, मम्मी, दे यूज्ड टू सेव. उनका तरीका अलग था. पर अब क्या है ना, जो मॉडर्न फीमेल है, दे आर, आई विल से कि उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, या इंटरेस्ट नहीं है, या वो देखा गया है कि हाँ पिताजी बाहर का जो इन्वेस्टमेंट है, कि स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, या प्रॉपर्टी लेन देन हो गई, वो पिताजी करते थे. तो वो एक माइंडसेट हो गया है कि हाँ ये सारा इन्वेस्टमेंट जो है, ये या तो भाई करेगा या तो फादर करेगा, शादी के बाद पति करेगा. तो खुद वो इंटरेस्ट लेती ही नहीं है. जबकि मैं ये कहती हूँ कि इसका नॉलेज जो है ना, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज, जो कि बहुत सिंपल है, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, वो हर लेडी को पता होना चाहिए. एंड शी शुड बी अ पार्ट ऑफ हाउस फाइनेंसेस. क्योंकि कल को अगर जो मेन ब्रेड विनर है उसकी डेथ हो गई, तो देन शी विल फेस प्रॉब्लम. और कई बार ऐसा होता है सैडली कि आपके फैमिली का ही बंदा आपको बेवकूफ़ बना के निकल जाता है. सो आप भले डिसीजन नहीं लो, आप भले इन्वेस्टमेंट नहीं करो, बट एटलीस्ट बी अवेयर, बी अ पार्ट
जब आपके हस्बैंड आपको फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं बंदे के साथ बैठ के, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे वो वेल्थ मैनेजर है, सिट देयर एंड अंडरस्टैंड व्हाट योर हस्बैंड इज डूइंग. Exactly. At least this is the bare minimum that I urge every lady to do, that at least be aware and sit when financial decisions are taken in the house. Exactly. Because बाद में क्या होता है कि बहुत लेट हो जाता है इंसान को, फिर सिर्फ रिग्रेट रह जाता है. उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके जो फैमिली में जो नहीं रहे अब नियर वन डियर वन, वो लोग कितना बचा के गए थे, अब लोग Yeah. बैठे रह जाते हैं. Yeah. तो कहीं ना कहीं आपको इतना अवेयरनेस होना जरूरी है. बट मैम, इतनी अवेयरनेस दी तो जा रही है, सरकार अवेयर कर रही है, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स अवेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे डेली रील बनाई जा रही है, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है. उनका माइंडसेट शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है. भले दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन हो, पर अगर माइंडसेट ही शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड है बचपन से ठीक है. कि पिताजी, भैया, हस्बैंड, मेल फिगर, तो उसको चेंज, एंड एनीथिंग विच इज़ देयर इन सबकॉन्शियस माइंड इज़ डिफिकल्ट टू चेंज. सो आई विल अर्ज एंड काफ़ी सारे मैंने तो ना वर्कशॉप्स भी किए हैं जी. फॉर फीमेल अवेयरनेस. एंड जो आ जाती हैं, जो एनलाइटन हो जाती है, वो डिसीजन ले लेती हैं, और जो बैक सीट में है वो बैक सीट में रह जाती है. बट फिर भी आप हमेशा एफर्ट्स लगाते हो कि कहीं ना कहीं यस, आप एफर्ट फ्रंट तो सीट मैं पे आए. बहुत लगाती हूँ. एंड बाय दिस मैम शायद इस पॉडकास्ट के थ्रू भी यही कहना चाह रही है कि अगर आप फीमेल हैं तो बस ये मत समझें कि पैसे का काम आपसे लेना देना नहीं है ना. आप हस्बैंड से पैसे तो ले लेती हैं, लेकिन उसके अलावा उस पैसे को सेव कैसे करना है, दैट आल्सो मैटर्स. आप अपनी सैलरीज हैं, बाकी सारे एक्सपेंसेस हैं, थोड़ा ध्यान रखें. वेल्थ बनाना ज्यादा मैटर कर रहा है या वेल्थ को सस्टेन करना? सस्टेन करना. भले वेल्थ कम हो, लेकिन वो सस्टेनेबल होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि इकट्ठे इतना बना लिया और फिर कुछ हुआ और इतनी हो गई. भले इतनी हो, पर वो कंटिन्यूअस हो. सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर एक्शन. ये नहीं कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए वेल्थ बना ली, लॉन्ग टर्म के लिए देयर इज नथिंग लेफ्ट. सो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम एंड इट हैज़ टू बी सस्टेनेबल. सुमन मैम, आजकल बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिसे फिन इन्फ्लुएंसर भी कह रहे हैं. वो लोग बताते हैं कि आपको यहाँ इन्वेस्ट करना है, वो लोग बताते हैं आपको यहाँ इन्वेस्ट करना है. एक रील आती है 6.1 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन, और लोगों को लगता है यही भाई, मेरे भाई ने सही बोला है, यही इन्वेस्ट करना है. ये जो चीज़ चली है, जो मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं लोग, आपको नहीं लगता कि इनसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है लोगों की लाइफ पर, और कहीं ना कहीं गलत लोग डिसीजन ले रहे हैं? यस, आई विल अग्री विथ यू. एंड गलती ना इन्फ्लुएंसर्स की नहीं है, वो तो एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो सबके ऊपर लागू नहीं होगी. अब जो रील बना रहा है, उसे आपकी इनकम, आपके एक्सपेंस, आपका माइंडसेट तो नहीं पता है. वो एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, पर वो पब्लिक सोच लेती है, अरे ये रील तो मेरे लिए बनी है, चलो मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ. सो बट स्टिल इन्फ्लुएंसर्स की कुछ तो गलती आप मानोगे, है ना. वो स्पेसिफिकली बोलते हैं दिस रील इज फॉर यू. दिस इज नॉट गुड. आप किसी का पैसा भी खराब करवा रहे हो. आई थिंक उधर डिस्क्लेमर डाल देना चाहिए उन्होंने वेरी ट्रू कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करो अपनी रिसर्च से खुद करके करो, या तो किसी एडवाइजर की एडवाइस लेके. एग्जैक्टली. और ये चीज किया भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेबी के थ्रू, IRDAI के थ्रू ये बहुत सारे रेगुलेशंस लाए हैं ताकि इन्फ्लुएंसर्स भी कंट्रोल में रहें और उनके पैसे भी सही इन्वेस्ट किए जाए. जब भी पैसे की बात आती है, हम लोग इमोशनली ड्रिवन ज्यादा हो जाते हैं. यस, है ना. अ लॉट. यार कर लेते हैं यार, है ना. बच्चा कह रहा है, जिद कर रहा है, या फिर फॉर दैट मैटर हमारा ही मन कर जाता है कि पुरानी पुश्तों ने बोला था कि ये करना है तो ये करना है. तो ये जो इमोशनली इंटेलिजेंट हम लोग नहीं हैं, या हमारे डिसीजंस जो हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं, इसको कैसे रोकें? एक डिसिप्लिन के साथ. ठीक है. मतलब अपनी एक थोड़ी कोड ऑफ ऑनर बना लो, कि या तो रूल्स बना लो, प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं कि चाहे कुछ हो जाए हम ये चीज़ नहीं करेंगे, या चाहे कुछ हो जाए हम ये चीज़ तो करेंगे ही. अगर जहाँ पे प्रिंसिपल्स होंगे वहाँ इंसान गलत नहीं होगा. और फिर थोड़ा सेल्फ कंट्रोल, लाइक कम बैक टू योर प्रिंसिपल. कई बार होता है कि डिसीजन डिफिकल्ट हो जाते हैं कि ये करें या ये करें, तो उस वक्त अपने प्रिंसिपल्स को याद करो, देन यू विल नेवर गो रॉन्ग इन योर डिसीजंस. दैट्स ट्रू. कहीं ना कहीं सारी चीजें स्ट्रेटजी के तहत ही अगर करेंगे तो बेटर रहेगा. आपने करीबन 400 से ज्यादा क्लाइंट्स को सर्व किया है विद दिस. आपने क्या सबसे बड़ा मिथ देखा जो हर इंसान के साथ कॉमन लगा आपको?
सबसे बड़ा मिथ तो ये था कि जो मैं कर रहा हूँ वो इनफ है, ठीक है। जबकि दैट इज जस्ट अ परसेंटेज, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही थोड़ा ब्रोकन है, जहाँ पे ये तो सिखाया गया आप बड़े बन जाओ, जॉब कर लो, पैसे कमाओ, लेकिन वो पैसे कमाने के बाद उसे इन्वेस्ट कैसे करना है, अपने आप को सिक्योर कैसे करना है, वो नहीं सिखाया। तो इंसान जो इन्वेस्टमेंट छोटा मोटा कर लेता है स्टार्टिंग में, उसे लगता है बस इनफ है, इससे मैं वेल्थ क्रिएट कर पाऊंगा। दैट इज रॉन्ग। एग्जैक्टली। नहीं होता। सुमन मैम, एक पॉडकास्ट बहुत वायरल हुआ था विजय माल्या जी का। इट्स अ 4 आवर पॉडकास्ट, एक बहुत अच्छे पॉडकास्टर ने लिया वो पॉडकास्ट पे। देखा आपने कुछ थोड़ा बहुत? नहीं देखा। to be frank। बट उसमें क्या हुआ कि विजय माल्या की जो इमेज बनी, उसके बाद लोगों ने, आज की जनरेशन ने विजय माल्या को आइडियलाइज करना शुरू कर दिया। ही इज अ ट्रू मैन, ये इंसान असली मोटिवेशन हमें दे सकता है, इसे पता है कैसे पैसा बनाना होता है। आपको नहीं लगता कि इस तरीके की जब माइंडसेट इंसान में हो जाता है, आपने गलत को भी सच एक्सेप्ट करना जब शुरू कर दिया, तो इससे इम्पैक्ट बनेगा पूरे देश पर? यस ऑफ कोर्स। और कई बार ना लोगों के आंख पे पर्दा रखा रहता है, पट्टी बंधी रहती है, एंड इवन इफ दे नो दैट द रियलिटी इज समथिंग एल्स, दे डोंट वांट टू सी, दैट्स ट्रू, एंड दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट। उन्हें जो लाइक मन को जो अच्छी चीज लगती है ना, वो कर लेते हैं। मतलब इंटेलिजेंस कुछ और बोल रहा है, आपका मन कुछ और बोल रहा है, पर वो जो है, जो दिख रहा है, उसे ही मानने लगते हैं। इंडिया में बहुत सारी ऐसी कास्ट हैं जो पैसा बचाने के लिए जानी जाती है। फॉर एग्जांपल, बनिया कम्युनिटी की मैं बात करूं, सिंधी कम्युनिटी की मैं बात करूं, yes. अगर इनकी तरह माइंडसेट चाहिए, हाँ. पैसे बचाने की बात करनी है, चालाक नहीं होते, पैसे बचाने की बात करनी है, yes. कैसे आएगा इनका माइंडसेट हमारे को अगर लाना है तो? You have to be born in that family then. तो जेनेटिकली आ जाएगा ऑटोमेटिकली। बट या कमिंग बैक टू दिस, यू हैव टू लर्न स्किल्स जो हैं, अपनी जो अपने माइंडसेट पे वर्क करो। काफ़ी सारे मेंटर्स हैं जो माइंडसेट पे वर्क कराते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। अपने बिहेवियर को, अपने इमोशंस को चेंज करना पड़ेगा, जो कि ईजी नहीं है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, एंड वंस यू मास्टर दैट, देन यू कैन बी अनदर बनिया और अनदर सिंधी सेविंग मनी। ठीक है। सुमन मैम, अगर मुझे अपनी वेल्थ स्ट्रेटेजाइज करनी है तो मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगा, उससे पूछूंगा कि मेरे पास इतना पैसा है, बताओ मैं कैसे कैसे पैसा जोड़ सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे किसी वेल्थ स्ट्रेटेजिस्ट के पास जानना है, वो क्या डिफरेंस क्रिएट करके देगा एक एआई मॉडल में और एक ह्यूमनाइज्ड मॉडल में? सबसे पहले तो उधर ह्यूमन टच नहीं रहेगा, ठीक है, राइट? इट वोंट थिंक इमोशनली। वो आपका जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके पेरेंट्स हो गए या फैमिली हो गए, चैट जीपीटी मैकेनिकली समझेगा, और एक वेल्थ मैनेजर जो है या एडवाइजर ह्यूमन जो है, वो एक ह्यूमनली तरीके से समझेगा। तो चैट जीपीटी की एडवाइस में डिफरेंस रहेगा कंपेयर टू अ वेल्थ मैनेजर। वेल्थ मैनेजर आपके इमोशंस को ज़्यादा समझ पाएगा बल्कि कि चैट जीपीटी। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी ये दुबई का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इसमें आप डालो कि अब मैं क्या करूं, तो बोलेगा भैया विड्रॉ कर लो। सॉरी, वेरी सैड, दिस हैपेंड विद यू। ये स्टेटमेंट आते हैं उसके। पर जो वेल्थ मैनेजर होगा वो इमीडिएटली एक्शन लेने तो बिल्कुल नहीं बोलेगा। एग्जैक्टली, ही विल टेल यू टू होल्ड, वॉच, फिर देखो कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है, फिर एक्शन लेने बोलेगा। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन चैट जीपीटी एंड दिस। ठीक है। सुमन मैम, वी आर इन 2026। अगर मैं आने वाले साल की प्रेडिक्शंस देखूं, ऑफ कोर्स यू आर नॉट एन एस्ट्रोलॉजर कि मैं यहाँ पे बात करूं कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। yes. लेकिन अगर किसी इंसान को अपनी वेल्थ को सही तरीके से करना है, मैनेज करना है, स्ट्रेटेजाइज करना है, तो क्या उसका रोड मैप होगा, किस तरीके से चले? सबसे पहले तो जो मैंने वेल्थ पिरामिड बताया वो फॉलो करना है। और दूसरा जो बेसिक 6 पिलर्स हैं, जो हम पर्सनल फाइनेंस के 6 पिलर्स को मैंने नाम दिया है 6 पिलर्स, वो अगर सेट है देन इट इज़ वेरी इजी टू बिल्ड वेल्थ। जिसमें जो कॉमन है, मतलब काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स ने बोला है, इमरजेंसी फंड होना चाहिए 6 महीने का। 6 महीने का जो आपका महीने का खर्चा है वो आपको एक बैंक एफडी में रखना है कि कल को कोविड हो गया, वॉर हो गई, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, एटलीस्ट 6 महीना आपका किचन चलते रहे। सेकंड होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस, जो कि 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम होना चाहिए। इट इज़ डिफिकल्ट, या, बट डिपेंडिंग ऑन द स्कीम्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्कीम्स दैट कैन बी अचीव्ड। फिर थर्ड जो है, अगर आपके चाइल्ड है तो चाइल्ड के एजुकेशन की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है।
चौथा सबसे इम्पोर्टेंट आपका रिटायरमेंट फंड. अब इंडिया इज नॉट गिविंग एनी सोशल सिक्योरिटी लाइक यूके, जहाँ पे सीनियर सिटीजन को फ्री मेडिकल, फ्री फलाना, फ्री ठीक सब है. कुछ मिल जाता है. हियर वी हैव टू मेक आवर ओन अरेंजमेंट. तो उसमें 20 to 30%, more than 30 also now, you have to put for your retirement fund. एंड फिर आता है फिफ्थ, जो कि होता है हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम. ये प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है. और यहाँ पर ना लोगों को लगता है कि 1-2 लाख का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया बस हो गया. आजकल तो मतलब आई एम फ्रॉम मुंबई. मुंबई में एक हॉस्पिटलाइजेशन कैन कॉस्ट यू मिनिमम 7 to 10 lakhs, वन सर्जरी मिनिमम. सो वी सजेस्ट कि मिनिमम 25 lakhs का आप हेल्थ इंश्योरेंस, 25 lakh. Seriously? इंश्योरेंस लेना चाहिए 25 lakhs But का. people are opting for the 5 lakh. वो भी उसमें सोचते हैं प्राउड फील, अरे इंश्योरेंस हो गया, गलती कर रहे सरकार हैं. दे रही है 5 लाख का इंश्योरेंस. गलती कर रहे हैं. तो यानी कि हमें इंश्योरेंस अमाउंट को भी थोड़ा Yeah. सा double And करना चाहिए. lastly is the falling interest rate and increasing inflation. पेट्रोल जो आज 100 के ऊपर है, 10 साल पहले 50-60 का था, Exactly, वो हम notice अगले करते 10 साल में 150 के ऊपर हो हैं. जाएगा. तो उसको दिमाग में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करें, That's very true. नहीं तो आप बैठे बैठे गरीब हो जाएंगे. Exactly. मेडिकल इन्फ्लेशन की भी हम बात करें तो डबल द रेट ऑफ इन्फ्लेशन चलती है, अराउंड Yes, 15 to yes. 17% पर ईयर. तो आई थिंक Yes. बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको देखना चाहिए ताकि आप अपनी वेल्थ को ठीक से स्ट्रेटेजाइज Yeah. कर पाएं. सुमन मैम, एक सोशल मीडिया पे चैलेंज चल रहा है, इट इज कॉल्ड डिफेंडर चैलेंज, है ना. किसी इंसान को अगर डिफेंडर गाड़ी लेनी है तो हाँ. उसके लिए बताते हैं कि आज मेरा डे 1 है, आज मेरा डे 2 है, और ऐसे कर करके वो 100 डेज, 150 डेज, 1000 डेज तक में डिफेंडर गाड़ी लेके आ रहे हैं. बट इन रियलिटी पीछे लोन चलता है और वो गाड़ी उनके पास आ जाती है. Okay. ये जो चैलेंजेस हैं, क्या ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन का भी पार्ट होता है कि गाड़ी आ जाएगी, या फिर ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है उन लोगों की माइंडसेट पर? So frankly speaking, I don't know about this challenge, ठीक है. but manifestation काम करता है to a certain extent. Okay. बाकी फिर आपके एक्शन ही काम करते हैं. So it is like 70% action and 30% manifestation. ठीक है. और manifestation में मैंने जो बताया, सिर्फ बोलने से कि 5 लाख रुपए दे दो तो नहीं आने वाले हैं. There's a lot more which goes behind that. Exactly. And then definitely you can manifest. सुमन मैम, आप इतने सारे क्लाइंट्स को हैंडल करते हो, आने वाले टाइम में मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे ऑडियंस में से कोई भी पॉडकास्ट देख रहा है, रील देख रहा है, उसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, क्या एक सही गाइड होगी, क्या एक सही रोड मैप होगा, किस तरीके से कहाँ से शुरू करें? ऑफ कोर्स उसने अपने जो पिरामिड वाली चीज है हमने समझ ली, लेकिन क्या बेयर मिनिमम करना है? जो मैंने 6 पिलर्स बताए, ठीक है. अगर वो इंसान, कोई भी इंसान अगर वो 6 पिलर्स को फॉलो कर लेता है ना, तो बेयर मिनिमम उसका पर्सनल फाइनेंस इज इन प्लेस. ठीक है. उसे फिर जो फाइनेंशियल पीस है वो मिल जाएगा. और बाकी फिर ग्रोथ के लिए तो देन ही नीड्स अ प्रोफेशनल हेल्प, बिकॉज डूइंग ऑल DIY करना इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. इट कुड बी इंजूरियस टू योर वेल्थ. एग्जैक्टली. और ट्रायल एंड एरर की लाइफ नहीं रही अभी, है ना, कि हमें गलती करेंगे फिर सीखेंगे, क्योंकि वक्त बहुत चला जाता है इस चक्कर में. सो हायर अ गुड वेल्थ स्ट्रेटजिस्ट एंड उसके बाद मे बी शायद आपकी चीजें बेटर हो जाए. यस, 100%. सुमन मैम, अगर किसी इंसान को आपसे कोऑर्डिनेट करना है, आपसे बात करनी है, अपनी वेल्थ को स्ट्रेटेजाइज करवाना है, तो आपसे किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं? I can share my links with you and you can put the links under the video. Exactly. And they can contact me. नीचे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स अटैच हैं. अगर आप सुमन मैम से कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, अपने पैसे को मल्टीपल एक्सेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप सुमन मैम से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं. सुमन मैम, आई स्टिल हैव थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस, बट मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे. Sure, 100%. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल डिस्कशन. अभी शायद मुझे समझ आ गया है कि मुझे अपनी मम्मी को बोलना है कि मम्मी FD वाली चीज को छोड़ो, एंड ऑफिशियली अभी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं. एंड बहुत अच्छा इंस्पिरेशनल मैसेज मैम ने भी दिया है. एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड ऑन? कुछ कहना चाहेंगे आप ऑडियंस को, लोगों को? डोंट डिले. अगर आप सोच रहे हो कि सही वक्त आने पर मैं इन्वेस्ट करूंगा, डोंट डू दैट. स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट टुडे. Exactly. Thank you so much, Suman ma'am, for coming to our studio. It was a beautiful discussion, and My I believe pleasure. कि हम दोबारा से मिलते हैं. So, I think हमारी ऑडियंस को समझ आ गया होगा कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, और पैसा क्यों इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है. हमने पूरा 5W 1H भी किया. हमने कोशिश करी मैम के बारे में जानने के लिए कि मैम कैसे अपनी वेल्थ को स्ट्रेटेजाइज करती हैं, और आने वाले टाइम में हम कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे ऑडियंस से रिलेवेंट, ताकि हमें समझ में आ जाए कि पैसा बचाना जरूरी क्यों है और पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है. सो आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच.